बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, लोग गिर और गिरलैंडो में चूंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और गिरलैंडो बनाना चाहते हैं, लेकिन बेसिक्स बड़ी कमज़ोर हैं और उनको बताना चाहते हैं कि गिरलैंडो बनाएं तो कैसे बन सकती है। क्या सिर्फ गिर का टीका मार्केट से लेके अपने जानवर में रखवा के आप आने वाली नस्ल जो है वो गिरलैंडो ले सकते हो? आपके पास मुख्तलिफ नस्ल के जानवर खड़े हैं। आपके पास जर्सी नस्ल का जानवर होगा, आपके पास हॉल्स्टीन के जानवर होंगे, आपके पास क्रॉस ब्रेड के जानवर होंगे, आपके पास लोकल देसी जो एनिमल है वो मौजूद होंगे। तो क्या उनमें आप अगर गिर का ब्लड रखवा लेते हो, गिर का सीमन रखवा लेते हो, तो क्या आगे आने वाला बच्चा क्या वो गिरलैंडो होगा? क्या उसकी अगली 2 या 3 या 4 नस्लें क्या वो गिरलैंडो कहलाने के काबिल हो? अब ये आपको बताते हैं ताकि ये ना हो कि आप 4-5 साल मेहनत करें और बाद में मुझे आप वीडियो बना के भेजें और फिर मैं आपसे कहूं कि ये तो दगड़ मगड़ है और आप कहीं ये तो गिरलैंडो है। आप कहीं हमने भेजनी है, मैं मानूं कोई ना गिरलैंडो, आप जबरदस्ती मुझे कहें गिरलैंडो है, तो आज ही आपको समझा देते हैं ताकि आपको ये पता हो कि जहां पे आप मेहनत कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन भी है। ये ना हो आपने पेशावर को जाना हो तो आप बजाय इसके कि इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ें, आप चढ़ गए मुल्तान मोटरवे पे और फिर आप 2-3 घंटे सफर करने के बाद कहीं यार इस्लामाबाद पेशावर तो आ ही नहीं रहा, ये तो और दूर होता जा रहा है। तो डायरेक्शन का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखें, ये हमने अपने पास प्रोसेस किए थे। ये जानवर खड़े हैं, एक बच्चा है एक बच्ची है। बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल को व्यू करते हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते भी हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं एक ये गिर का बच्चा है और गिर की बच्ची है। इन दोनों की जो मदर्स हैं वो पूरी हॉल्स्टीन फ्रीजियन से इनका ताल्लुक है और जो इनका अंदर सीमन रखा गया वो गिर का सीमन रखा गया। ठीक है जी। अब आपने देख भी ली है कि देखने में लग कैसे रहे हैं, जो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। गिरलैंडो की परफॉर्मेंस के हवाले से, वेट गेन के हवाले से सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्या ये भी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, क्या इनका ताल्लुक भी गिर या गिरलैंडो से है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गिरलैंडो होता क्या है। उसके लिए आपको ये नीचे देखना पड़ेगा, ये मैंने आपके लिए बोल रखा है जी ताकि आपको अंदाजा हो। हम बनाना चाहते हैं गिरोलैंडो, नस्ल तैयार करना चाहते हैं। ठीक है जी। कैसे बनाएंगे? याद रखें, गिरलैंडो 1989 में ब्राजील में रजिस्टर की गई थी ब्रीड। ठीक है जी। अब चूंकि ब्राजील में रजिस्टर कर ली गई है तो जो जो स्टैंडर्ड ब्राजील ने तय किया है उसी स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे तो आप इसको गिरलैंडो कह सकते हो। अगर वो स्टैंडर्ड आप पूरा नहीं करते हो तो गिरलैंडो वो नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। अब इनका स्टैंडर्ड क्या है? ये कहते हैं कि गिरलैंडो जो है वो उसमें 2 नस्लें पाई जाती हैं, एक हॉल्स्टीन फ्रीजियन आपकी और दूसरी गिर। ठीक है जी। एचएफ का ब्लड इसमें होगा 62.5%, गिर का ब्लड होगा 37.5%। टोटल हो गया 100। अगर आपके जानवर में ये रेशो पाई जाएगी तो आपका जानवर गिरोलैंडो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि गिरोलैंडो जो है वो फ्रीजियन गाय का और गिर गाय का मिलाप है, जिसमें फ्रीजियन का ब्लड ज्यादा है और गिर का ब्लड थोड़ा है। गिर की प्रॉपर्टीज जो है यहां पे 37.5% ली गई है। फ्रीजियन की जो दूध ज्यादा देने वाली प्रॉपर्टी है वो यहां पे 62.5% ली गई है। आपको पता है कि फ्रीजियन गाय दूध ज्यादा देती है। ठीक है जी। उसका लैक्टेशन लेंथ भी लंबा है और आप सब जानते हैं फ्रीजन के जो प्रॉपर्टीज हैं। अब गिर जो है उसका अपना दूध चूंकि कम है, लेकिन चूंकि वो गर्मी के खिलाफ उसकी मुदाफियत बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है, तो वो प्रॉपर्टीज जो है वो गिर से ले ली गई और जो एक नई ब्रीड तैयार कर दी गई जिसको गिरोलैंडो का नाम दिया गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने तैयार कैसे करनी है। सबसे पहले जी आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास फ्रीजियन गाय खड़ी है जी। ठीक है जी। आप में से कई के पास होगी। तो आपने क्या करना है जनाब, उसको आपने गिर का सीमन रखवा देना। ठीक है, ये क्रॉस हो गया तो आने वाला बच्चा जो पैदा होगा, जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है, वो हम कहलाते हैं, उसको कहते हैं F1। F1 का मतलब होता है पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। अब चूंकि फ्रीजियन और गिर का क्रॉस है, इसमें 50% यहां से अपनी मां से आएगा और 50%
यहां से अपने बाप से आएगा, तो आने वाली जो नस्ल बन गई वो 50% फ्रीजियन है, 50% गिर से उसका ताल्लुक है। फिर आप उसको एक क्रॉस और कराएंगे, ठीक है जी। अब जो इसका क्रॉस होगा F1 का, वो दोबारा फिर आप हॉल्स्टीन फ्रीजियन से करवाएंगे, ठीक है जी। जो एक बच्चा पैदा हुआ, इसका जो दूसरा क्रॉस है वो आपने फिर HF से करा दिया। मैं ये लिख देता हूं, F1 जो है उसका क्रॉस आपने दोबारा HF से करा दिया, तो आने वाला बच्चा जो होगा उसको हम बोलेंगे F2, सेकेंड जनरेशन, ठीक है जी। अब सेकेंड जनरेशन में आपको जो ब्लड है वो आपको कितना मिलेगा, ये तरह देखें, यहां पे इतना नोट करें। अब देखिए दोबारा आपने फ्रीजियन का ब्लड जो है इसमें शामिल कर दिया, दोबारा आपने यहां पे फ्रीजियन का ब्लड शामिल किया, तो 50% यहां से आएगा, ठीक है जी। अब ये F1 जो है इसका भी आधा शेयर आएगा, तो F1 में चूंकि फ्रीजियन और गिर आधा आधा मौजूद हैं, तो 25% यहां से फ्रीजियन आएगा और 25% यहां से गिर आ जाएगा। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 25 और ये 50, 75। आने वाला बच्चा 75% फ्रीजन हो जाएगा और 25% जो है आपका गिर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगी आपकी सेकंड नस्ल। अब आपको एक तीसरा क्रॉस करवाना है जिसको हम कहते हैं रिवर्स क्रॉस। वो क्या होगा, जो F2 है उसको आप दोबारा क्रॉस करवाएंगे। जो अब का आपका क्रॉस होगा F2 का, वो आपका होगा जनाब एक, अब आप बताएं, यहां पे आपने अगर गौर करें तो आपको एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसमें 50% आपका फ्रीजन ब्लड हो और 50% इसमें ये गिर का ब्लड हो। ये मैंने आपको जो मैंने वीडियो दिखाई है ना बच्चे की, वो ये वाला है, उसमें 50% फ्रीजन है और 50% गिर है। अब देखें जी, ये F2 उसका मैंने क्रॉस करवा दिया ये, तो आने वाली जो नस्ल होगी उसमें अब आपको क्या मिलेगा, ठीक है जी। अब F2 में आपके पास क्या था, 75% फ्रीजियन था, 25% गिर था। अब इनका आधा आधा अगली नस्ल में आएगा। इस 75 का आधा कर लें तो यह बन गया 37.5% फ्रीजन आ गया। 25 का आधा कर लें तो यह हो गया 12.5% गिर आ गया। यहां से क्या आएगा, फ्रीजन का 25 आ गया और गिर का भी 25 आ गया, ठीक है। इसको जमा कर लें तो जो नया बच्चा पैदा होगा वो आपका 62.5% फ्रीजन पे चला गया और वो आपका तकरीबन 37.5% जो है वो गिर पे चला गया। अब ये जो नस्ल पैदा हुई है इसको आप गिरो लैंडो बोलेंगे। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप सोचें कि यार ये तो बड़ा लंबा काम है, इतनी मुश्किल से इतनी लंबी चौड़ी गेम करके हम कैसे गिरो लैंडो का बच्चा बनाएं। तो मैं आपको उसका हल बता देता हूं। आप इसको जल्दी भी बना सकते हो। और जल्दी कैसे बना सकते हो, मैं उसका आपको एक शॉर्टकट रास्ता बता देता हूं। अगर आप कहते हो कि 3 नस्लों तक हमने नहीं जाना, हम जरा जल्दी काम करना चाहते हैं, तो आपको बता देते हैं। फ्रीजियन गाय में गिर का बच्चा रखवाएं तो आगे मैंने बताया था F1 आ गया, ठीक है जी। इसमें 50% फ्रीजियन है, 50% इसमें आपकी गिर शामिल है। अब जो अगला क्रॉस आपने करवाना है वो आपने क्या करवाना है, F1 को आपने क्रॉस करवाना है एक ऐसे बच्चे से जिसमें 75% जो है आपका फ्रीजियन ब्लड होगा और 25% जो है आपका गिर का ब्लड होगा। अब ये बच्चा आपको बनाना है। जो बंदा अपने फार्म पे ये बच्चा बना गया, जैसे मैंने आपको वीडियो में बच्ची दिखाई है, वो 50-50 है, ठीक है। अब उसको मैं टीका रखवाता हूं आगे मजीद, उसमें से अगर आगे बच्चा पैदा हो जाता है तो ये वाला होगा। 75% उसमें आपका फ्रीजन ब्लड हो जाएगा और 25% गिर ब्लड हो जाएगा। अब ये देखें, यहां पे मैंने F1 को इस बच्चे से क्रॉस करवा दिया, तो जो आगे आने वाली F2 है वो क्या होगी। अब आपके पास F1 क्या है, 50% फ्रीजियन, 50% गिर, तो इनका हाफ हाफ आएगा। 25% आ गया फ्रीजियन और 25% आ गया गिर, ठीक है जी। यहां से क्या आएगा जिससे आपने मीटिंग करवाई, 75% का आधा कर लें 37.5% फ्रीजियन और इसका हाफ कर लें 12.5% गिर। अब इनको जमा कर दें ये बन गया 62.5 और ये बन गया 37.5। तो 2 नस्लों में आप गिर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसा बच्चा चाहिए जो 75% फ्रीजियन हो और 75% गिर हो। फिर जाके आपका जो जानवर होगा वो होस्ट ये गिरो लैंडो कहलाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपनी लोकल देसी गायों में या साहिवाल में या चोलिस्तानी में गिर का सीमन रखवा के गिरो लैंडो बना लेंगे, तो वो कभी भी गिरो लैंडो नहीं कहलाएगी, क्योंकि गिर में नस्लें ही 2 हैं।
एक फ्रीजियन है और एक गिर है। इसके अलावा कोई तीसरी नस्ल बीच में डाल देंगे तो वो गिर ऑरलैंडो नहीं कहलाएगी, वो आप उसको खुद से कोई नाम दे सकते हैं। जैसे आपका लोकल देसी जानवर है, जैसे साहिवाल में मैं रिकमेंड तो नहीं करता गिर डालने को, लेकिन अगर आप कोई ऐसी कोई तजर्बा करना चाहते हैं तो उसका नाम आप खुद रखेंगे। वो एक नया काम होगा, उसका नाम आप खुद ही देंगे। आप उसका जो भी नाम रखना चाहें वो आपकी अपनी जाती मर्जी है। तो अगर गिर ऑरलैंडो बनानी है तो इन दो नस्लों पे ही काम करना पड़ेगा, एचएफ पे काम करना पड़ेगा और गिर पे काम करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये अब आपकी कैलकुलेशंस मैंने बड़ी आसान करके समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।